नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आगर रोड स्थित राजेंद्र नगर बंद गली में राजेंद्र नगर मित्र मंडल, महिला मंडल एवं समस्त क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा 20 मार्च से 26 मार्च तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दूसरे दिन राजा परीक्षित की कथा व्यासपीठ से श्री श्री 108 संत श्री प्रशांत जी महाराज द्वारा सुनाई गई, जिसमें तीसरे दिवस सती माता चरित्र, ध्रुव प्रहलाद एवं बलियो और वामन के चरित्र की कथा श्रवण करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। कथा श्री श्री 108 प्रशांत जी महाराज उजड़खेड़ा वालों के मुखारविंद से दिनांक 20 मार्च से 26 मार्च तक दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक चल रही है, जिसमें 23 मार्च को श्री राम एवं श्री कृष्ण जन्म कथा व्यासपीठ से सुनाई जाएगी और जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। इस कथा के निमित्त समस्त शहरवासियों से अनुरोध है कि इस धार्मिक अनुष्ठान में राजेंद्र नगर बंद गली में पधारकर भागवत कथा का लाभ उठाएं। भैया किस बार का आयोजन चल रहा है? श्री राजेंद्र नगर मित्र मंडली द्वारा श्री भागवत कथा का आयोजन रखा, जो 20 मार्च से 26 मार्च तक चल रहा था। आज सती माता का तीसरा दिन था। कल कृष्ण राम भगवान और कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया गया। आपका नाम? कमल किशोर साहू, राजेंद्र नगर मित्र मंडली, आपका स्वागत करता है। पूरा आयोजन चल रहा है? ये सब भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें 20 मार्च से 26 मार्च तक भागवत कथा रखी गई है। इसमें हमारे श्री श्री 108 प्रशांत जी महाराज के द्वारा ये भागवत कथा की जा रही है, जिसमें आज सती माता की कथा और बाल भवन के द्वारा ब्राह्मण किया गया। कल क्या आयोजन रखा जाएगा? कल राम महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा विक्रमादित्य उनके युग, भारत उत्कर्ष, नवजागरण और भारत विद्या पर एकाग्र विक्रमोत्सव 2025 अंतर्गत अखिल भारतीय कवि सम्मेलन से उज्जैन का टावर चौक काव्य रसधारा से सराप और होटा कार्यक्रम के दौरान हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा ने अपने चुटीले अंदाज में दर्शकों को खूब हंसाया। वहीं सुप्रसिद्ध फिल्म गीतकार शेखर अस्तित्व, संजू फेमा, सुदीप स्ट्रोला और सुरेश अलबेला भी अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं का मन मोहा। गीतकार पुष्पेंद्र पुष्पश्री ने अपनी रचनाओं से कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसके पहले उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव, विक्रम विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कार्य परिषद सदस्य राजेश कुशवाहा, विक्रम विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पुरावेद डॉक्टर रमन सोलंकी ने सभी कविगणों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन सूत्रधार अंतरराष्ट्रीय कवि दिनेश दिग्गज ने किया। उज्जैन के पास खाचरोद स्थित मां बगलामुखी मंदिर के पीठाधीश संत स्वामी कृष्णानंद महाराज ने अपना आश्रम छोड़ने का मन बना लिया है। कृष्णानंद महाराज ने मंदिर से लगी हुई अपने नाम की करीब 3 बीघा जमीन भी कब्रिस्तान को देने का फैसला किया है। इस मामले की न्यायिक जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर वे कई दिनों से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने के चलते उन्होंने जमीन दान करने और आश्रम छोड़ने का फैसला लिया है। काचरोद स्थित मां बगलामुखी मंदिर के पीठाधीश स्वामी कृष्णानंद महाराज ने ग्राम लोकौड़िया की गौशाला से लापता 498 गौवंश की न्यायिक जांच का दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ज्ञापन दिया था। कृष्णानंद ने गौशाला से गौवंश के लापता होने का दावा किया था। इसके बाद से वे लगातार दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने नागदा विधायक पर भी पक्षपात का आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया था। स्वामी कृष्णानंद ने आश्रम छोड़ने का निर्णय लेते हुए कहा कि जितनी जमीन मेरे नाम की है उसमें से आधी कब्रिस्तान और आधी शमशान के नाम पर दान देकर जाऊंगा। कब्रिस्तान वालों से चर्चा चल रही है। शक्तिपीठ के पीछे वाले हिस्से को कब्रिस्तान के उपयोग में लिया जाएगा। बीच वाले हिस्से में गौशाला रहेगी, जिसमें 10 से 11 गौमाता रहेंगी। भगवती का मंदिर यथास्थान पर ही रहेगा। शमशान भूमि पर सर्व सुविधा युक्त सेटअप का निर्माण कर 23 मार्च को सुबह 4:45 पर हिमालय के लिए प्रस्थान करूंगा। जैसे गुरुजी अभी एक यहाँ पर चहकमक हुआ करती थी और एकदम जितनी भीड़ के बाद भी एक शोक जैसा शांति का माहौल, जो एक अशांति टाइप फैली हुई है सब भक्तों के मन में, और आप अपने आप में एक शांत हैं और कोई जवाब नहीं है। क्या कारण है कि आप आश्रम को छोड़ के बाहर हिमालय क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे कोई बड़ी वजह? नहीं, कोई बड़ी वजह नहीं है। आदमी संत बनता है मोक्ष पाने के लिए। मेरा अभी मैंने वो वहाँ तक की यात्रा पूरी कर ली है, तो अब मैं अपने गंतव्य की तरफ, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं इस यात्रा में 31 वर्ष की जर्नी में मैं खाचरोद, नागदा और आसपास के जितने भी ग्रामीण जन हैं, उनने मुझे मेरी यात्रा में सहयोग किया। उनके सहयोग के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सबको संबल प्रदान करें। और संतों का है आगमन होता है और तो जाना भी पड़ता है। मैं अभी 31 वर्ष की यात्रा पे आया था, वही मेरी यात्रा की अब
कल 4:45 में मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा हिमालय के लिए। तो ये आप लोगों को खुशी बनाने का दिन है। आपको रुदन करना या परेशान होना इसके लिए थोड़ी ना है। आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपके पूज्य स्वामी जी आगे मोक्ष को जा रहे हैं तो उनका मोक्ष हो, ऐसा हम। और आपके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। मुझे किसी भी व्यक्ति से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, और मैंने जो भी करा, जैसा भी करा, तो मैं संतुष्ट हूँ, और उसकी वजह से ही मुझे ये सफलता प्राप्त हुई। मैंने जितना मान सम्मान पाया, जितनी प्रतिष्ठा पाई, शायद ही कोई भूतों न भविष्य ही कोई प्राप्त कर सकता है। मैंने यश भी खूब पाया, गौ माता की सेवा में ही मुझे बहुत सम्मान मिला। लेकिन मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ये मेरे बीच की जर्नी का एक पार्ट है। लेकिन अब मेरी वस्तु स्थिति है कि मैं मोक्ष की जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप लोग परेशान नहीं हो। मेरे जितने भी इस यात्रा के साथी रहे हैं, उन सब साथी से उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो संभल से रहें, अपने को मजबूत बना के रखें, और वो ये प्रार्थना करें कि स्वामी जी अब हिमालय की यात्रा पे हैं तो उनकी यात्रा मंगल में हो, और मेरे आशीर्वाद पूरे श्री क्षेत्र को है। इसके पीछे बता रहे हैं कि मुख्य कारण है कि गौशाला को लेकर भी है, जहाँ पर गायों को गायब कर दिया गया, गाय गायब है। उस मुद्दे को लेकर भी आप चिंतित है, परेशान, बहुत महीनों से परेशान रहे हैं। जन्मदिन भी आपने अपना गौ माता को समर्पित किया, संतों ने मुंडन किया, उसके ऊपर फिर आरोपियों पे कार्रवाई नहीं होना सबसे बड़ी मुख्य आपका जो पीड़ा है, इसके पीछे यही मुख्य पीड़ा है कि आपको आश्रम छोड़ के जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, संतों का काम है समाज की और राष्ट्र की सेवा करना। मैंने अगर कोई करा है तो मैंने कोई समाज पे, राष्ट्र पे कोई एहसान थोड़ी किया है। क्या मेरा जन्म ही, जब संस्कार होता है संतों का, तो वो इसी चीज़ों पे होता है कि वो राष्ट्र कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, गौ माता के लिए, गीता जी के लिए, गंगा जी के लिए कार्य करें। मैं प्रसन्न हूँ, मैंने वो कार्य किया। अब किसी ने क्या करा नहीं करा ये मेरा कोई मैटर नहीं है। मुझे जो करना था मैंने अच्छे रूप में किया। मैं अपने आप को संतुष्ट मानता हूँ, और अब मैं हिमालय की यात्रा पे हूँ तो ठीक है। ये यहाँ इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं गोपिन में बाहर जा रहा हूँ। मैं जैसे अंदर आया था गोपिन में, वैसे ही गोपिन में बाहर जा रहा हूँ। मुझे तो कोई आपके यहाँ कोई चीज़ चाहिए भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं चाहिए, कोई लाव लश्कर नहीं चाहिए, कोई मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। मैं अपनी यात्रा में निकल जाऊँगा। यदि गौ गौशाला के दोषियों को सज़ा मिल जाती है तो क्या आप आश्रम पर वापस अपने आश्रित भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी ये सब चीज़ के बारे में तो, क्योंकि अब मन की स्थिति अभी मोक्ष की तरफ है। तो फिर हम किससे कहें कि किसको दंड दो मत दो। तो फिर गौ सेवा और गौशाला कहाँ पर जाएगी? हाँ, जो अलग आपने जगह काल से ये चीज़ चली आ रही है। पूज्यपाद गणपात्री जी महाराज के समय से गौ सेवा चल रही है। आज गणपात्री जी के विचार हमारे बीच में, शरीर से वो हमारे बीच में नहीं है। स्वामी जी शरीर से आपके बीच में नहीं होंगे, लेकिन विचारों से, खासतौर नागदा ही नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर स्वामी जी विद्यमान रहेंगे। मेरे विचारों का प्रचार प्रसार होगा। मेरे कार्य को मेरे जाने के बाद लोग याद करेंगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य है। हमारे 2 दिन पहले तक तो आपका राजपूत समाज में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा को गद्दार कहने पर भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने टावर चौक पर सांसद सुमन का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया और चेतावनी दी कि जब भी वह उज्जैन आएंगे उनका मुंह काला कर देंगे। हाल ही में रामजीलाल ने महाराणा सांगा पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को भारत बुलाया था, इसीलिए वे गद्दार हैं। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी कर रामजीलाल को कड़ी आलोचना का निशाना बनाया है। वीडियो में उन्होंने कहा, महाराणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद को जूते मारो और उनका मुंह काला करो। यह विवादास्पद बयान राजपूत समाज में एक नई बहस को जन्म दे रहा है, जो इस मुद्दे पर एकजुट होकर प्रतिक्रिया दे रहा है। मतलब पुतला दहन करा है, किसका करा है, क्यों करा है? रामजीलाल ये सांसद है यूपी से, सपा पार्टी से। इन्होंने कल राणा सांगा जी के ऊपर एक विवादित टिप्पणी करी थी। इन्होंने कहा था कि बाबर के वंशज हैं और हम जो हिंदू हैं वो सारे राणा सांगा गद्दार के संघर्ष है। इस तरह के अमर्यादित शब्दों का इन्होंने चयन किया। इन्हें ये भी नहीं मालूम है कि राणा सांगा कौन थे। कितने वर्षों तक इन्होंने भारत के लिए संघर्ष किया था, जिसके कारण आज हम हिंदू समाज सब एक है और ये आज हम यहाँ पे हिंदू बचे हुए हैं। राणा सांगा जी ने जब तक युद्ध लड़े, हम ईरान तक लड़े, जब तक हमारा राज्य था। एक पराक्रमी योद्धा थे और उनके बारे में इन्होंने अमर्यादित टिप्पणी में भाषा करी। और जहाँ भी ये मिलेंगे हम इनका मुंह काला करके इन्हें घर पहुँचाएंगे वापस से। आज किसके द्वारा पुतला दहन करा गया? आज ये करणी सेना परिवार द्वारा, टीम जीवन सिंह शेरपुर द्वारा, उज्जैन टीम के द्वारा ये पुतला दहन का प्रोग्राम रखा गया था।
और हम आगे इस पर कार्रवाई करते हुए FIR की भी मांग करेंगे कलेक्टर साहब से। आपका नाम? लव ठाकुर, नगर अध्यक्ष कंडीशनर परिवार पंचायत। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।